कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री वाल्मीकि रामायण के एक्चुअली 13 चैप्टर में, 13 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है दशरथ गोज टू द सेक्रिफिशियल एरेना। अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए प्रिपरेशन किया जा रहा है और दशरथ महाराज यज्ञशाला में पहुंच करके वशिष्ठ मुनि को अनुरोध करते हैं कि यज्ञ को प्रारंभ करने की जो विधि है वो प्रारंभ कर दी जाए। फिर वशिष्ठ ऋषि वहां पे उपस्थित सुमंत्र मंत्री हुए, उनको सबसे पहले तो आज्ञा देते हैं कि आप जो हजारों की संख्या में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग देशों से आने वाले हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, उसमें से कुछ लोग दर्शक होंगे, कुछ लोग पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, कुछ लोग कुछ ना कुछ सहयोग करने वाले हैं, तो उन सब के निवास के लिए स्थान बनवाइए। उचित निवास स्थान यानी राजा लोग आएंगे तो उनके लिए महल बनाइए, ब्राह्मण लोग आएंगे तो उनके लिए जो घास फूस की कुटिया अच्छे से बनाइए। इसी प्रकार से वैश्य और शूद्रों के लिए भी जिसकी जैसी स्थिति है उस स्थिति अनुसार उनको आप निवास स्थान प्रदान करिए। फिर उनको जो भी जरूरतें हैं वो जरूरतें की चीजें भी प्रोवाइड करिए। तो इस प्रकार से, तो कल हम इस पे डिस्कस किए थे कि यज्ञ करना मतलब कोई आसान काम नहीं था। ऐसा नहीं कि बस यज्ञ कुंड बना दिए, दो चार ब्राह्मण लोग बैठ के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं आज के समय में जैसा करते हैं लोग। ये जस्ट एक इमिटेशन है, नकल किया जा रहा है, दैट्स ऑल। इसका कोई फायदा नहीं। जैसे इसी तरह से योग है ना, योग आसन, ये जितने भी योग आसना सोसाइटी बना के बैठे हैं, इसका कोई वास्तविक लाभ है नहीं। हाँ, आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, आसन करते हैं शरीर अच्छा स्वस्थ हो जाता है, तो वो योग करने का असली लाभ है ही नहीं। शरीर को स्वस्थ बनाना योग का लाभ, योग का उद्देश्य नहीं है। बल्कि इससे अच्छा शरीर जो है बीमार रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ होने पे और जो है व्यक्ति पाप करता है, इंद्र तृप्ति करता है और नरक का द्वार खोल लेता है। तो ऐसे जो योगा सोसाइटीज हैं, सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज, वो वास्तव में योग नहीं करा रहे हैं, भोग करा रहे हैं, पापी बना रहे हैं लोगों को और पाप कर रहे हैं लोग। तो वो करने का कोई फायदा नहीं है। एनीवे, जो भी है तो वो असली योग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि असली योग का जो पद्धति है वो कुछ अलग ही है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब चीजें होती है। ग्रेजुअली जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो फर्स्ट चीज है शम सम दम तितिक्षुवा, इंद्रिय संयम, मन को नियंत्रित करना, ये सारी चीजें योग आसन के थ्रू सिखाया जाता है, लेकिन आज के समय में ये है नहीं। इसीलिए जो आज की योगा सोसाइटीज हैं वो वास्तव में एक जस्ट इमिटेशन है, नकल बस किया जा रहा है। जैसे जो ज्वेलरी होती है ना, सोने चांदी, पहले तो असली सोने चांदी हीरे मोतियों के लोग ज्वेलरी बना के पहनते थे। तो आजकल उसको जो है इतना चोरी का डर हो गया है या सोना वगैरह सब इतना मूल्य बढ़ गया है, तो इमिटेशन ज्वेलरी के शॉप होते हैं जो दूर से वैसे ही दिखते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से आज के जो योगा सोसाइटीज हैं या सो कॉल्ड यज्ञ वाल कराने वाले जो लोग यज्ञ करते हैं, वो इमिटेशन योगा सोसाइटी, इमिटेशन यज्ञ वाले हो गए हैं। ये इमिटेशन गोल्ड ज्वेलरी जैसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसका वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे कई ऐसे होते हैं कि हवन यज्ञ करते हैं, दो चार ब्राह्मण लोग मिल करके कुछ कुछ स्वाहा स्वाहा करते हैं, घी भी शुद्ध नहीं होता है। हाँ, घी भी अशुद्ध रहता है। मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, मंत्र उच्चारण सही से नहीं करते हैं। तो ये केवल जो है उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, वो जस्ट एक तरह से समय और पैसे और की बर्बादी हो जाती है बस। लेकिन असली यज्ञ क्या होता है यहाँ पे इस अध्याय में पता चल रहा है। असली यज्ञ को करने पे कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, किन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। और इस पे विशेष रूप से वशिष्ठ मुनि ये सावधान किए कि जो भी यज्ञ में भाग ले रहे हैं, जो भी यज्ञ को देखने के लिए आ रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में, उसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी ऑफेंस ले लिया, अपराध ले लिया, तो यज्ञ आपका पूरा खत्म हो जाएगा, तो यज्ञ का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ तक कल हम चर्चा किए। और फिर ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको संकीर्तन यज्ञ करने का मौका दिया गया है। संकीर्तन यज्ञ में विशेषता क्या है कि इसको करने के लिए कोई बहुत जो है खर्चा नहीं करना है, कोई बहुत ज्यादा
हाँ, मुंबई की भाषा में बोलते हैं मगजमारी नहीं है। कोई मगजमारी करने की आपको जरूरत नहीं है। कोई इतना टेंशन नहीं है, कोई खर्चा और सब नहीं है। और ना ही कोई ऐसे बहुत बड़े विद्वानों की जरूरत है कि उस यज्ञ को कराने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि इस कलयुग में हमारे अंदर इतने दोष हैं, इतने दोष हैं कि हम कितना अपराध करते रहते हैं। हाँ, लेकिन इस अपराध को करने के बावजूद भी भगवान हमको बारंबार मौका देते हैं कि ठीक है, आप प्रयास करो, आप प्रयास करो। जैसे हरिनाम यज्ञ, अगर कोई ध्यान पूर्वक जप नहीं करता है तो वो एक तरह से अपराध है, एक बहुत बड़ा अपराध है एक्चुअली में। ये बहुत हर्टिंग होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी व्यक्ति है ना। भगवान कृष्ण व्यक्ति हैं, तो उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। जैसे अभी प्रभु जी चर्चा कर रहे थे ना, प्रभु जी कुछ पूछे आपको। अभी यहाँ पे 30-35 भक्त लोग हैं। हाँ, अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, एक बार पूछा, फिर 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 8 बार पूछ लिया, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो कैसा लगेगा मुझे? बड़ा अजीब सा लगेगा ना, बहुत हर्टिंग फील होता है। ऐसा लगता है जैसे यार कोई वैल्यू है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जस्ट बस ऑन करके बैठे हुए हैं, मैं बस कुछ कुछ बक बक करता जा रहा हूँ। हाँ, तो हम लोगों को भी इतना ऐसा लगता है ना, हर्टिंग फील होता है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं में से कोई भी व्यक्ति, स्पेशली जो टीचर्स हैं उनको एक्सपीरियंस होगा कि अगर वो जब पढ़ाते हैं और बच्चे उस वक्त जो है मस्ती करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो बहुत इरिटेटिंग फील होता है। ये बहुत ही बड़ा डिसरिस्पेक्ट होता है। तो अब हम लोग का तो इतना इतना पोजीशन नहीं, इतना वैल्यू नहीं, फिर भी हमको ऐसा फील होता है। तो भगवान का आप सोचिए, भगवान कितने वैल्यूएबल हैं। वो तो परम भगवान है, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है वो। हाँ, उनसे ज्यादा इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी। बड़े बड़े महान देवी देवता लोग भी जिनका पूरे सम्मान करते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, चतुष कुमार, नारद, व्यास, ये जितने महान आचार्य हैं, सब भगवान का निरंतर गुणगान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ध्यान पूर्वक उनका कथा करते हैं और श्रवण करते हैं। ऐसे परम भगवान कृष्ण का नाम हम लोग ऐसे ही जो है मन को भटकाते हुए लेते रहते हैं। और ऐसे परम भगवान कृष्ण की कथा को हम जो है ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाते हैं, तो ये कितना बड़ा अपराध हो जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए ये अपराध जब तक रहेगा तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि ये सारे अपराधों को सहन करते हुए भी हमको मौका देते हैं, चलो ठीक है, आप सुधार करो, आप और अब सुधार करो, और आप सुधार करो। तो हमको भी प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो हालांकि डिफिकल्टी है, चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये कलयुग का सबसे बड़ा बीमारी है। ये कलयुग में मन जो है एक जगह पे टिकता नहीं है। मन बहुत विचलित होता है, भटकता रहता है। इसलिए फोकस कर पाना कृष्ण कथा पे और कृष्ण के नाम पे फोकस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो भगवान इस बात को समझते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई जो है जानबूझ के करेगा तो वो फिर प्रगति नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई सिंसियर है, प्रयास कर रहा है, हाँ, बार बार जो है इनअटेंटिव होता है, नाम पे ध्यान नहीं हो पा रहा है, कृष्ण पे ध्यान नहीं हो पा रहा है, कृष्ण कथा को अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करता है और सारे अरेंजमेंट करता है जो भी प्रैक्टिकली कर सकता है। मन पे तो चलो कंट्रोल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे गैजेट्स पे तो हमारा कंट्रोल रहता ही। हाँ, जब हम नाम जप करते हैं या कृष्ण कथा सुनते हैं तो उस वक्त हम अपने मोबाइल पे और कोई एक्टिविटी ना करें। ठीक है, अभी जूम चला रहे हैं ना, तो केवल जूम में देखिए, और देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनिए। ठीक है, सुनिए क्या बोला जा रहा है, क्या कथा में बताया जा रहा है। उस वक्त फिर व्हाट्सएप में जा करके पढ़िए नहीं, चैटिंग मत करिए, और यूट्यूब में मत जाइए, और अन्य जगह पे मत जाइए। हाँ, ये हमारे कंट्रोल में है एटलीस्ट। हाँ, और जब हम सुनते हैं तो ठीक है, हमारे इधर उधर बाकी जो ख्याल आते रहते हैं दिन भर में, जो भी हम किए थे जॉब धंधे में, तो वो सब आता है, तो उसको हम प्रयास कर सकते हैं। तो तो खैर यहाँ पे ये एक शिक्षा मिल रही है इस अध्याय से, कि पहले के यज्ञ में और आज के यज्ञ में कितना हमको एडवांटेज दिया जा रहा है, कि हम लोग को बारंबार मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि यज्ञ के प्रति सावधानी पूर्वक यज्ञ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे करके अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कर देते हैं, सुमंत्र उनके मंत्री पूरा अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, सभी फिर जितने भी गेस्ट होते हैं उन सबको इनवाइट किया जाता है। मिथिलाधिपतिं सुराम जनकं सत्य विक्रमं निष्ठितं सर्वशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितं
तमानाय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वसम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। With proper respect, personally bring the king of Mithila, Janak. He is heroic, truthful in his endeavors, greatly fortunate, fixed in all scriptures, and fixed in the Vedas. I know him as an old well-wisher, and so I am mentioning him prior to the others. तो बड़े सावधानी पूर्वक वशिष्ठ मुनि याद दिला रहे हैं कि आप सभी राजाओं को आमंत्रित करिए, लेकिन सबसे पहले पूरे रिस्पेक्ट के साथ पर्सनली व्यक्तिगत रूप में आप जाइए और जनक महाराज को लेकर आइए, उनको निमंत्रित करिए, है ना। तो जब जनक महाराज को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, इसके बारे में जब वर्णन कर रहे हैं सुमंत्र को, तो बस ये नहीं बोल रहे हैं कि वो आपके कौन है, वो सीता माता के पिताजी या भगवान रामचंद्र के ससुर बस नहीं है, बस फैमिली मटेरियल रिलेशनशिप बस के बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ही इज हीरोइक, सुराम सूरम सूरवीर है, और ट्रुथफुल इन हिज एंडेवर्स, सत्य विक्रमम, और निष्ठितम इज फिक्स्ड अप, सर्वशास्त्रेषु निष्ठितम, वेदेषु निष्ठितम, वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पे निष्ठित है। हाँ, महाभागम, ग्रेटली फॉर्चुनेट। महाभागम क्यों है? क्योंकि भगवान रामचंद्र को उनको दामाद के रूप में प्राप्त हुए, इसलिए महाभागम। स्वयं एव सुसत्कृतम, उनको खुद आप पर्सनली जा करके, बाकी राजाओं को ठीक है आप आपके जो है चेले चपेटों को भेज दीजिए, आपके अन्य जो ऐसे असिस्टेंट्स हैं उनको भेज सकते हैं लाने के लिए, लेकिन एज फार एज जनक महाराज इज कंसर्न, यू शुड गो पर्सनली और उनको खुद लेकर के आइए। पूर्व संबंधिनम, वह हम सबके वेल विशर है, जहाँ तक मैं उनको जब से जानता हूँ वो हमेशा से इस प्रकार से उनके गुण रहे हैं। सुमंत्र शुड पर्सनली ब्रिंग जनक महाराज, ही शुड नॉट जस्ट सेंड अ मैसेज थ्रू मैसेंजर्स। तो इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि आदेश दे रहे हैं सुमंत्र को, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं दशरथ महाराज के। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं वयस्यं राजसिंहस्य स्वयं एवानयस्वः। उसके बाद, हाँ, देयर आफ्टर यू शुड ऑल्सो पर्सनली ब्रिंग द किंग ऑफ काशी। जनक महाराज को व्यक्तिगत रूप में लाइए, उसके बाद काशी के राजा को भी व्यक्तिगत रूप में लाइए। He is amiable, always pleasant in speech and contemporary of the emperor, क्योंकि वो दशरथ महाराज के समकालीन है। समकालीन मतलब इक्वल लेवल पे हैं दशरथ महाराज के, इसलिए आप उनको भी बड़े सम्मान पूर्वक खुद लेके आइए। The sage Vasishtha describes the king of Kashi to provide Sumantra reasons to personally go and bring him। इस प्रकार से काशी नरेश को भी व्यक्तिगत रूप से लाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। तथा केकय राजानं वृद्धं परम धार्मिकं स्वसुरं राजसिंहस्य सपुत्रं त्वं इहान्या। केकया राजानं, bring the king of Kekaya with his son। The king is old, highly धार्मिक and a father-in-law of the emperor। तो वो भी केकय के जो राजा हैं वो भी बहुत ही अ, पुराने हैं, मतलब बहुत ही ओल्ड हैं, यानी कोई नए राजा नहीं है, उनको भी सीनियर सीनियर किंग, और बहुत ही धार्मिक हैं, और दशरथ महाराज के तो वो ससुर हैं, तो उनको भी पर्सनली फिर आप लेके आइए। इस प्रकार से कुछ लोगों का नाम बता के वर्णन करें। अंगेश्वरम महाभागम रोमपादम सुसत्कृतम वयसव्यम राजसिंहस्य समान यशस्विनम। Personally bring the greatly fortunate king of Anga Rompad. He is a well respected and famous contemporary of the emperor। तो ये भी दशरथ महाराज के बहुत ही प्रिय मित्र हैं रोमपाद महाराज, तो उनको भी आप जो है पर्सनली लेकर आइए। उसके बाद तथा कौशल राजनम भानुमंतम सुसत्कृतम मगधाधिपतम पतिम सूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्रापतिज्ञम परमोदारम सत्कृतम पुरुष ऋषभम राज्ञः शासनमादाय चौद्यस्व नृपऋषभान्। Bring Bhanuman, the well-respected king of Kosala, and Praptigya, the king of Magadha,
who is heroic, well versed in all the scriptures, extremely liberal, well respected, and the best of men. With the order of the king, invite these kings. तो जितने भी राजाओं का नाम बताए, बोले दशरथ महाराज से ये कंफर्म करके, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके, उन सबको आप लेकर आइए पूरे सम्मान के साथ। और ये जितने भी राजाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ये सब क्या है, धार्मिक हैं, राजऋषि हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और लिबरल हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं। ये जो है त्रेता युग की बात चल रही है, यानी त्रेता युग में ऐसे राजा हुआ करते थे। आज के जैसे नहीं कि शास्त्रों का कुछ अता पता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर, हाँ, एक तो प्राइम मिनिस्टर हुए, पंडित जी हुए, पंडित, तो वो पंडित उनका नाम सुन करके विदेश में पहुंचे, तो उनको पूछा गया, क्योंकि कुछ विदेशी लोग जानते थे पंडित मतलब जो शास्त्रों के ज्ञाता होते, तो बोले आप पंडित हैं, तो आप कुछ शास्त्र बताइए। तो वहां पे वो सबके सामने फ्रैंकली उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हालांकि मेरा नाम पंडित है, लेकिन सच बताऊं तो मैंने एक भी शास्त्र नहीं पढ़े। तो फिर किस बात के पंडित हैं? तो लेकिन ये त्रेता युग के हैं। तो ये सब जो राजा हैं कैसे, वेल वर्स्ड इन स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों को जानने वाले हैं। इसलिए जो राजा है, जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको विशेष रूप से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तब वो सही तरीके से रूल कर सकेंगे, अन्यथा वो लोग रूल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। प्राचीनान् सिन्धु सौवीरान् सौराष्ट्रेयांश पार्थिवान् दाक्षिणात्यान् नरेन्द्रांश समस्तान् आनयस्वः। Call the kings from the west, those born in Sindhu, Sauvir, Saurashtra, as well as all the kings from the south through messengers. हाँ, तो वेस्ट से, सिंधु से, सौवीर, सौराष्ट्र और साउथ, हर जगह से, चारों डायरेक्शन से सभी राजाओं को आमंत्रित करी। संत स्निग्धाश्च ये चान्ये राजन पृथ्वी तले तानानाय यथा क्षिप्रम सानुगान स बांधवान। As soon as possible, call for all other affectionate kings on earth along with their servants and relatives. तो जितने भी, अब कुछ तो नाम बता दिए मेन मेन, अब बाकी फिर ऐसे हजारों राजा हैं, अन्य हजारों ऐसे पृथ्वी में अलग अलग जगह पे, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पहले अलग अलग नाम थे, अभी ये सब नाम हो गए। तो वहाँ के सभी राजाओं को आप सम्मान के साथ लाइए। और उन राजाओं के साथ कौन आने वाले हैं? उनके सर्वेंट्स, उनके मिनिस्टर्स, उनके सारे सोल्जर, सब लोग आने वाले हैं। यानी एक एक राजा के साथ हजारों पूरी उनकी टोलियां आने वाली, और सबके लिए पूरा अरेंजमेंट करके रखा गया है। है ना? सबके लिए निवास स्थान है, महल घर बना के दिए गए हैं, और सबको एकोमोडेशन, प्रसादम, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। इस प्रकार से यज्ञ किया जा रहा है। इसलिए यज्ञ जो होते थे बहुत खर्चीले होते थे, कोई साधारण राजा कर भी नहीं सकता था, केवल एम्परर, चक्रवर्ती सम्राट ही कर पाते थे, और वो भी बहुत सारा धन पूरा लगाने के बाद एक 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 यज्ञ संपन्न कर पाते थे। ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करेगा तब वो इंद्र बन सकता है। हाँ, हम लोग को देखे कितना इतना अच्छा मौका मिला है। आप अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करिए, हाँ, लेकिन भक्ति नहीं कर पाएंगे, विफल हो जाएंगे, तो भी आपको इंद्र पद मिल जाएगा। यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ में आप फेल हो जाएंगे तब भी आप इंद्र बन जाएंगे, और वहां पे वो अश्वमेध यज्ञ 100 सक्सेसफुली करने के बाद इंद्र पद मिलने का चांस है। ओके, ठीक है, तो अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे, आखिरी श्लोक कर देते हैं, वर्ष नंबर 30। वसिष्ठ वाक्यम तच्छ्रुत्वा सुमंत्रस्त्वरितस्तदा व्याधिसत् पुरुषां तत्र राज्ञाम आनयने शुभाम। जिस प्रकार से वशिष्ठ मुनि की बातों को सुन करके सुमंत्र जो है जल्दी ही सभी अपने कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स को भेज देते हैं, और जिनको जिनको बोले कि पर्सनली जाके लेके आओ, तो उनको पर्सनली जा करके और आमंत्रित करके लेके आ जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्ण। ये जो आप अभी लास्ट में बता रहे थे ना, जैसे दशरथ महाराज जी को क्यों वो सम्मान से बुलाने के लिए कह रहे हैं, उनके रेफरेंस में, कि वो रिलेशनशिप के कारण नहीं बोल रहे हैं, उनके खुद के स्तर पे वो इतने सम्मानीय हैं। तो ये सब चीजें जो बताई जा रही थी डिटेलिंग में,
कि तो ये जो आजकल बच्चों को होता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और ये सब चीजें मॉरल के लिए, तो ये सब तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी मतलब सुनते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि और पहले क्यों नहीं पढ़ा, और पहले क्यों नहीं अक्ल आई, और पहले सुनना था। तो ये चीज तो इनहिबिट हो जाएगी ना खुद ही, अगर सुनते रहेंगे तो अलग से सही सीखने बात, जाने की जरूरत। अलग हरे जरूरत ही कृष्ण। नहीं। तो अगर कोई शास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी स्कूल कॉलेजेस में, तो अलग से ये जो मोरल वैल्यूज और ये वैल्यू फलाना वैल्यू, ये सब की जरूरत नहीं है। शास्त्रों से अपने आप सारी वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचन सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। देवताओं के सारे अच्छे गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं जो भगवान की भक्ति चालू कर देता है, करना करता है। तो इसलिए सारी चीजें अपने आप हो सकती हैं अगर शास्त्रों की शिक्षाओं को कोई अपना ले तो। यस गणेश को। प्रभु जी, ये जो यज्ञ कर रहे हैं दशरथ जी, वो उनको पुत्र नहीं थे इसके लिए कर रहे थे ना अभी। तो हाँ जनक राजा जब आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो एज अ किंग इनवाइट कर रहे हैं, नॉट एज अ ससुर। हाँ, या किंग के रूप में, और नॉट जस्ट एज ए किंग। किंग इसलिए सबसे पहला जनक महाराज का नाम आ रहा है। हाँ, जनक महाराज हालांकि भगवान रामचंद्र के ससुर हैं, लेकिन दशरथ महाराज के ससुर केकय के जो राजा हुए वो तो और सीनियर है, लेकिन उनको बाद में, पहले बोल रहे हैं जनक महाराज को पहले लेके आओ। क्यों? क्योंकि जनक महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शुद्ध भक्त थे पूरी तरह से। और पूरी तरह से ये भौतिक चेतना से परे थे वो। और जनक महाराज इतने महान भक्त हैं भगवान के कि भगवान गीता में खुद उनका एग्जाम्पल देते हैं। थर्ड चैप्टर में जनक आदय करके भगवान नाम लेते हैं। तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, इसलिए उनको पूरे सम्मान के साथ सबसे पहले लेके आना चाहिए, ऐसा आदेश है। ओके। वाई वी ब्लेम कृष्णा समटाइम्स व्हेन थिंग्स डजंट गो एज प्लान्ड, व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। हाँ, हम लोग ब्लेम कृष्ण को इसलिए करते हैं क्योंकि हम कृष्ण का जो प्लान है वो नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं हमारा प्लान ही हमको खुश कर सकता है, इसलिए हम कृष्ण को ब्लेम कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, वी डोंट नो व्हाट कृष्णा डिजायर्स फॉर अस। कृष्ण हमारे कृष्ण सबसे ज्यादा शुभचिंतक हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में कृष्ण कुछ करते हैं तो निश्चित रूप में वो हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर होता है। ये भूल जाना, ये नहीं समझ पाना, इसलिए हम भगवान को ब्लेम कर देते हैं कई बार सिचुएशन में। तो क्या कृष्ण हमारे थॉट्स और वर्किंग प्रोसेस को कभी कंट्रोल करते हैं? यस, करते हैं कृष्ण। हमारे थॉट्स, वर्किंग प्रोसेस, इंद्रियां, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं कृष्ण। और उनको कोई टाइम नहीं लगने वाला है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब कुछ कंट्रोल करके चेंज कर सकते हैं। ओनली इफ वी डिजायर टू डू दैट, ओनली इफ वी अलाउ हिम, ओनली इफ वी गिव हिम एक्सेस टू डू दैट। अगर हम कृष्ण को अलाउ तो करना चाहिए ना, कृष्ण को परमिशन तो देना चाहिए। कृष्ण आगे आते हैं दौड़ के, चलो इसको हेल्प करता हूँ, और हम बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं एक्सेस डिनाइड। तो फिर कैसे होगा? भगवान बोलते हैं लो, एक्सेस ही नहीं दे रहा तो अब क्या करूँ। तो भगवान इतने दयालु हैं कि स्वतंत्रता दे देते हैं। ठीक है, आप अगर मेरा हेल्प चाहते हो तो दूंगा, नहीं चाहते तो फिर ठीक है, आप करो अपने आप, मैं क्या कर सकता हूँ। हाउ टू कंसंट्रेट इन मटेरियल थिंग्स लाइक स्टडी विच इज नेसेसरी समटाइम्स। Oh, actually, we don't have to concentrate on material things like study or job or business. We only have to concentrate on spiritual things, Krishna. कृष्ण के तरफ कंसंट्रेट करिए, और मटेरियल थिंग्स लाइक जॉब, स्टडीज, जस्ट डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। If you try to concentrate on material things, then your consciousness will go down. Your consciousness will become material, and then you will become subjected to these three kinds of miserable situation of life. इसलिए don't concentrate on material things. Your consciousness concentrate on spiritual things and do material things just as a matter of duty. इसको करना है इसलिए कर देते हैं, चलो ठीक है। ओके। इन विच कंडीशन द सोल रिमेम्बर्स हिज पास्ट लाइफ? करुणा माता जी का क्वेश्चन। ये कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये भगवान एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ कुछ का भगवान किसी को रिमेम्बरेंस दे देते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसके पीछे क्या साइंस है वी डोंट नो, हो सकता है किसी शास्त्र में दिया होगा कि किस कंडीशंस में कैसे रिमेम्बर करता है, बट वी डोंट रिक्वायर टू नो अबाउट इट। ये जरूरत नहीं है। वी स्ट्रिक्टली फॉलो एंड वी हैव फुल फेथ इन कृष्णास वर्ड्स, इन भगवत गीता में पूरा हमको विश्वास है। कृष्ण बोलते हैं हम लोग आत्मा है, हम कृष्ण के सनातन अंश से दास हैं। आवर duty is to serve him, so we follow his instructions and we go ahead with this Krishna consciousness.
ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जनक जी को वेदनिष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि वो वैदिक शास्त्र का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो बस जानते नहीं थे, उसको पालन भी करते थे, इसलिए वेदनिष्ठ बोला गया है। जी कई लोग जी। जानते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते, तो जनक महाराज विधेय हैं, मतलब शारीरिक चेतना से पूरे तरह से ऊपर है, इसलिए जो शास्त्रों का ज्ञान है उसके अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। और वेद निष्ठ का दूसरा भी मतलब है, स्पेशली क्योंकि जनक महाराज शुद्ध वैष्णव हैं, और आध्यात्मिक इस धरातल पे होने के बावजूद भी राजा की जो जिम्मेदारी है, भौतिक स्तर पे आकर के जो राजा की जिम्मेदारी है, उसको वैदिक शास्त्रों के अनुसार सारे नियम पालन करते हुए सही तरीके से करके दिखाए। परफेक्ट कर्म योग के एक परफेक्ट आदर्श उदाहरण बने वो, इसलिए वेदनिष्ठ भी बोलते हैं। इसलिए भगवान कर्म योग में उनका जो है आदर्श उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल भी देते हैं। जी। ओके। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।